उत्तर देखो कब आता है। चाणक्य से प्रश्न पूछा गया है कि संसार में मनुष्य को सुख देने वाला कौन है? सुख। जगत में मनुष्य का शत्रु कौन है? और मनुष्य को जलाने वाली, दुख देने वाली आग कौन सी है? अग्नि। और चौथा प्रश्न, मनुष्य के मन की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मन की बीमारी। ये 4 प्रश्न है और चारों प्रश्नों का उत्तर एक ही श्लोक में आएगा। तो संत कबीर कहते हैं कि संसार में मैंने एक बात देखी है। क्या? तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। शरीर धारण करने वालों को मैंने दुखी देखा है। बचपन में भी दुख, जवानी में दुख, बुढ़ापा में दुख, ससुराल में दुख, परिवार में दुख, ऑफिस में दुख, राजनीति में दुख, हॉस्पिटल में दुख, बीमारी में दुख, गरीबी में दुख, अमीरी में दुख, नोटबंदी में दुख, दुख में दुख। कितना दुख, जितना दुख उतना दुख, भोगो दुख। कितना दुख है। ये लोग खुश क्यों नहीं रहते हैं संसार में? इनके मन में दुख है। 20 लाख की कार में जा रहे हैं लेकिन चेहरा प्रसन्न नहीं है, क्योंकि दुख है। एरोप्लेन में उड़ रहे हैं और चेहरा दुख में डूबा हुआ है। अमीरी में गांव में पहला नंबर है, दुख अथाह है। गरीब हैं फिर भी दुख है। गरीब भी दुखी, अमीर भी दुखी। और कबीर ने तो यहां तक कह दिया कि गृहस्थ बहुत दुखी है। और कबीर ने यह भी कहा कि साधु भी दुखी है। साधु को छोड़ा नहीं कबीर ने, साधु की नस पकड़ लिया कि साधु भी दुखी। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। बैरागी माने साधु। बैराग करने वाला साधु भी दुखी है। घर छोड़कर चला गया, परिवार छोड़कर निकल गया, माँ बाप को छोड़ दिया, भाई बहन को छोड़ दिया, सबसे मुख मोड़ दिया, और फिर भी वो बैरागी दुखी है। साधु के कपड़ा पहने फिर भी दुखी, साधु की टोली में घूम रहा फिर भी दुखी। क्यों दुखी? क्योंकि घर तो छोड़ दिया है, लेकिन घर में जो आदतें थीं वो साथ में लेकर चला गया है। वहां साधुओं के बीच में भी उन्हीं आदतों की दुकान खोलकर बैठा है। वही खुराफात, वही गुस्सा, वही ईर्ष्या, वही निंदा, वही गांजा पीना, वही बीड़ी पीना, वही झूठ बोलना, वही नौटंकी, वही ड्रामा शुरू है। तो यार, घर छोड़ने से दुख छूटने वाला नहीं है, बुराई छोड़ने से दुख छूटेगा। इसलिए कितने साधुओं को भी बहुत दुखी देखा हूं। दुखी रहो, खूब दुख भोगो। कहीं कबीर नर झेल की झेला, कौन गुरु है कौन चेला, दोनों भोगो। घर छोड़ना बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं है। घर तो वही भी छोड़ते हैं जो किसी लड़की को लेकर भाग जाते हैं। घर छोड़ना कोई बहादुरी है? घर तो वही भी छोड़ देते हैं जो नौकरी करने अमेरिका चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं। घर तो वही भी छोड़ते हैं जो नक्सलाइट बनकर जंगलों में घूमते हैं। और घर तो वही भी छोड़ते हैं जो राजनीति करने के लिए छत्तीसगढ़ छोड़कर दिल्ली में पड़े रहते हैं। और घर तो वही भी छोड़ते हैं जो हीरो हीरोइन बन करके बॉम्बे में कमर खोलकर घूमते रहते हैं। ये घर छोड़ना कोई सार्थक नहीं है। घर छूटे लेकिन घर का लफड़ा भी छूटे, आदत भी छूटे, तब तो घर छोड़ना सार्थक हुआ।
अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए, अब दूसरे की पत्नी में ललचाते घूम रहे हैं। हो गया जयराम जी की हर हर गंगे। फिर तो मन निर्मल होना चाहिए। घर छूट गया। कितने साधुओं को देखा है कि घर छोड़कर तो चले गए, लेकिन कोई दूसरी स्त्री ढूंढकर उसको भी उसी कलर के कपड़े पहनाकर साथ में लेकर घूम रहे हैं। तो मैंने कहा अपनी पत्नी छोड़ने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, ये कहीं से दूसरी ढूंढ लाए हो, कपड़ा बदल देने से थोड़े वो चेंज हो जाए। ठीक से वैराग्य हो, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन हो, मन निर्मल हो, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, निंदा का भाव ना हो, मन में छल कपट झूठ ना हो, धन के प्रति भी लालच ना हो, मन इतना ईमानदार हो, बहुत सुख मिलेगा। जिस समय तुम्हारा मन बहुत अच्छा सोचता है, आप विचार करो, तुम सुख के सागर में डूब जाते हो। अभी यहां बहुत से लोग बैठे हैं, सबका मन अलग अलग सोच रहा है। किसी का मन सोच रहा गुरु जी को अपने घर 10 मिनट के लिए ले जाऊंगा, वो बड़ा खुश है। और किसी का मन सोच रहा है किसी के चप्पल चुरा ले जाऊंगा, बड़ा टेंशन में है। तुम गलत बात को करते हो, सही भी बात को करते हो, सही और गलत सोचते ही मन में प्रसन्नता और खिन्नता का जन्म हो जाता है। मन दुखी और सुखी होता है, उलझता है, टेंशन प्राप्त करता है। अच्छा सोचते ही प्रसन्नता और आनंद में डूबता है तुम्हारा मन, और गलत सोचते ही आपका मन टेंशन और दुख में डूबता है, उलझन में डूबता है। इसलिए याद रखना, अच्छा सोचने में कोई खर्चा नहीं है, इसलिए अच्छा सोचो ताकि आपका मन बिना अच्छा किए भी, अच्छा ना करने के पहले ही आनंद में डूबा रहे। और अच्छा करोगे जब, तब तो परमानंद में डूब जाओ। ये बहुत सस्ता फार्मूला बता रहा हूं, सुखी होने का फार्मूला है। अच्छा सोचो। गृहस्थ भी बहुत दुखी है, सभी साधु नहीं दुखी है। समझदार साधु, वैराग्यवान साधु, ज्ञानी साधु सागर है सुख का। ब्रह्मचारी साधु, सदाचारी साधु, दुर्गुण मुक्त साधु, नशा व्यसन से मुक्त साधु, अरे उससे तो भगवान भी छोटे हैं। शिव जी भी भांग खाते थे, वो ऐसा साधु जो भांग भी नहीं खाता है। भांग खाने वाले क्या कहते हैं कि जन्म जन्म की बूटी है, शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूंटी है, और कभी नहीं ये छूटी है, और मेरी आदत झूठी है। खाते रहते हैं, शिव जी का बहाना कर कर भांग खाते हो, और शिव जी की टांग बराबर नहीं हो। हाँ, कोई कहे कि शिव जी ये खाते थे, वो क्या प्रमाण है शिव जी भांग खाते थे? शिव जी को क्यों अपनी आदतों को पुष्ट करने के लिए अपने साथ मिक्स कर रहे हो? इतने बड़े महान पुरुष का नाम लेना केवल स्वयं भांग खाने के लिए शोभा नहीं देता है। वह गृहस्थ भी सुखी रहता है जो गृहस्थ कोई नशा नहीं करता है, जिस गृहस्थ में कोई फालतू आदत नहीं है, जिस गृहस्थ में क्रोध भी कंट्रोल, वासना भी कंट्रोल, लोभ भी कंट्रोल, गम खाने की क्षमता है, सहने की क्षमता है, प्रेम से रहने की क्षमता है, वो गृहस्थ भी 50% दुखों से पार हो जाता है। 50% दुख कम हो जाता है। पैसे से दुख कम नहीं होंगे, पैसे से सुख नहीं बढ़ेंगे,
पैसे से सामान बढ़ सकता है, मकान बढ़ सकता है, गाड़ियां बढ़ सकती, साड़ियां बढ़ सकती हैं, पैसे से आपके घर में व्यवस्था बढ़ सकती है, लेकिन पैसे से सुख शांति नहीं बढ़ सकती है। पैसा भी जरूरी है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन इससे पहले इस बात को मान लेना जरूरी है, आपके अंदर जो सद्गुण है, सदाचार है, अच्छाइयां हैं, उसी के कारण तुमको सुख मिलने वाला है, शांति मिलने वाली है, और अच्छाइयां फ्री में मिलने वाली हैं। इसलिए फ्री में मिलने वाली अच्छाइयों को अपने अंदर उतारो और जिंदगी को सुख का सागर बनाओ। कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप अपनी माँ से बहुत प्रेम से मिलते हो और माँ तुमको करुणा से देखती है और तुम्हारे लिए दो आंसू डालती है और सिर पे हाथ रखती हो, कहती मेरा बेटा है, तुम कहते हो मेरी माँ। दो शब्द समझना, बेटा कहता है तू मेरी माँ है, और माँ कहती है तुझ जैसा मुझको बेटा मिला, ये सौभाग्य है। ये दोनों के सेंटेंस दोनों के बीच में प्रेम की धारा बहा देते हैं। कितने धूर्त पुत्र ऐसे हैं जो अपनी माँ को माँ नहीं कह सकते हैं, पिता को पिता नहीं कह सकते हैं, अपने गुरु को गुरुदेव जी नहीं कह सकते हैं। प्रणाम करना तो दूर है और दुख दे रहे हैं। और याद रखना, जब तुम अपने माँ बाप को प्रणाम करते हो, गुरु को प्रणाम करते हो, बड़ों को प्रणाम करते हो, ज्ञानियों को प्रणाम करते हो, तो तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। प्रणाम तुम्हारे भाग्य के परिणाम को बदल देगा, रिजल्ट को बदल देगा। करके देखो तो प्रणाम। नमस्कार में कितनी दम है, झुक कर तो देखो, क्या नहीं मिलेगा फिर शिकायत करना मेरे पास आकर। और सबसे पहले माँ के चरणों में झुक जाओ, पति के चरणों में झुक जाओ, सास ससुर के चरणों में झुक जाओ, बाप दादा दादी के चरणों में झुक जाओ, उनके चरणों में झुक जाओ। आप मंदिर में झुको न झुको, आप यहाँ झुको। ये तुम्हारा घर कोई कम मंदिर नहीं है। मंदिर के देवी देवता तो आप कब जाओगे वहां झुकने के लिए? ये घर में जीते जागते देवी देवता जगदम्बा रूप तुम्हारी माँ है, जिसने तुमको जन्म दिया है, पालन पोषण किया है। इनको झुक जाओ तो दुनिया के सभी देवी देवता प्रसन्न